हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चैनल पर नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी बीटीसी के छात्रों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल के आई है। जो 68,500 में से बची हुई सीटों का जो है यहाँ पर विज्ञापन भरने के लिए दे दिया गया है। जब इसका आर्डर रिलीज किया गया था, यानी कल आर्डर रिलीज हुआ, उसके पहले करीब 6-7 दिन पहले मैंने ही साफ तौर पर बताया था कि जो है यहाँ पर 27,000 पदों पर जो वैकेंसी है उस पर नए बच्चों को जोड़ा जाएगा। लेकिन कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको ही फॉर्म भरा जाएगा। तो मतलब अजीब पागलों वाली बात कर रहे थे, लेकिन विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि कमेंट में भी कई लोगों ने बोला कि जो है ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए पदों के लिए विज्ञापन देने की बात कर दी गई है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई सारी बातें हैं, जैसे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मैटर? तो बिल्कुल जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन ये आप देखेंगे तो जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बच्चों के साथ हुआ है कि आप सीटें खाली रह गई तो सीटों पर विज्ञापन देना जाहिर सी बात है। तो अगर 68,000 सीटें उस समय 68,500 सीटें जो भी भरी गई थी, उसके बाद की ये जो सीटें बची हैं, इनको भरना तो सरकार को स्वाभाविक उसी समय पर भर देना चाहिए था, लेकिन सरकार में डिले हुआ। जो आदेश ये आया है, यहाँ पर जज साहब ने साफ तौर पर बोला है कि देखिए अभी क्या है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से जो है भर्ती को 3 महीने के अंदर में ATR करवा दीजिए, मतलब कि भर्ती परीक्षा 3 महीने के अंदर में करवा दीजिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का, सरकार देखिए, सरकार किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। और इसमें जो भी रिस्पॉन्डेंट थे वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से हारते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पक्ष भी उनका उसी तरीके से नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर साफ तौर पर मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट तो जा सकती है, अगर मतलब कोई ले जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले कौन जाएगा? पेटेंटियर जो कैंडिडेट हैं वो ले नहीं जाएंगे, नए कैंडिडेट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी भर्ती चाहिए। इस मामले में स्टे की तैयारी भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, ये 100% से हो रहा है। कैबिनेट भी दाखिल होगी, लेकिन जो है अभी अगर सभी जितने भी DLED के कैंडिडेट हैं सभी लोग मिल करके इसमें अगर चाहे तो यहाँ पर जो है कैबिनेट दाखिल कर सकते हैं, जिससे दिक्कतें नहीं हुई। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट SLP को पहले स्वीकृत करे तभी कुछ हो सकता है। और मान लीजिए अगर मामला हाथ सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, मान लीजिए सरकार लेके जाती है या फिर कोई भी लेके जाता है, तो यहाँ पर दिक्कतें कौन, दूसरी पक्ष कोई लेके जाएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पर या बोर्ड कुछ तरीके की चीज़ें करता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 से 2 डेट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं। वैसा संभवतः 100% गारंटी है कि इस पे जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद स्टे मिलने की संभावना 0% है, तो भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। और इस मामले को जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, इस मामले को डिफाइन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से सही है और इस पर कभी भी ये मामला हारेगा नहीं। तो यहाँ पर संभवतः उम्मीद यही है कि सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और 100% इस पर अमल करेगी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा करा करके यहाँ पर विज्ञापन पहले देकर परीक्षा करा लिया जाए। यानी कि वहां पर टेट और टेट कराने की कोई बात नहीं की गई है, यानी नए कैंडिडेट जो कि यूपी टेट ना ही पास हैं या फिर कुछ है तो वहां पर उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। अब देखिए यहाँ पर यूपी टेट होगा या नहीं, इसके बारे में देखिए, यूपी टेट आप तब करवाएंगे जब आप इसमें नए पद जोड़ेंगे। अगर ये इतने ही पदों पर विज्ञापन आया तो यूपी टेट नहीं होगा, मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इसका रूल होता है। अगर यूपी टेट की बात की जाए तो ये भर्ती पुराने पदों में से जोड़ी गई है, यानी कि जो पुराने पद हैं 27,000 आपके, उसमें से ये भर्ती ली गई है, यानी कि 68,500 में से भर्ती ली गई। तो नॉर्मल सी बात है उसका यूपी टेट हुआ था, यानी इस भर्ती के समकक्ष में पात्रता परीक्षाएं हो चुकी हैं। और उसके बाद 2019 में आपको याद होगा 2019 से परीक्षा हुई थी एक यूपी टेट की, जिसके बाद आज तक उसकी भर्ती 2019 या 20 की कोई परीक्षा थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो यहाँ पर उसकी परीक्षाएं आज तक जो है उसके लिए वैकेंसी नहीं आई है। तो ये एक यूपी टेट ये भी हो गया खाली, और 68,500 भी की भी पात्रता परीक्षा कराई गई। तो यूपी टेट की संभावना 0% है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इतने पदों पर विज्ञापन आया तो यूपी टेट नहीं होगा, मैं साफ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सीटेट के आधार पर 100% विज्ञापन आएगा, क्योंकि सीटेट तो लेगा ही सरकार। चाहे भाई सीटेट तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप आइए। और उसके बाद जो है सिलेबस नया या पुराना, इसमें कई सारी जो बच्चों को टेंशन है कि सिलेबस को लेकर के, देखिए फाइनली आयोग के पास आज की डेट से, आज तो सैटरडे, आज कुछ नहीं होगा, मंडे को आयोग के पास जो है ये लिस्ट पहुंच जाएगी, यानी कि मंडे को आयोग के पास ऑर्डर पहुंच जाएगा जो है इस पे अमल करने के लिए। तो सरकार इस पे मीटिंग करेगी। साफ तौर पर ये उम्मीद यही है कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय दबाव में है, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से दबाव में है। तो उनकी बातों पर अगर देखा जाएगा तो वो साफ तौर पर विज्ञापन देने की बातें करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के, चाहे वो नई भर्ती है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख नए पद जोड़े जाने की भी बात उन्होंने साफ तौर पर कर दी। तो इस समय वो पूरी तरीके से बेरोजगारी को लेकर के ही बातें करते हैं, जैसा कि आप लोकसभा के इलेक्शन के बाद देख सकते हैं। तो फाइनली उनका भी इलेक्शन आने वाला, तो अपनी चीज़ों को ध्यान में देकर ही कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं और कहीं भी सर नहीं हिल रहा है, मतलब इतना अच्छी व्यवस्था की है। तो इस तरीके की चीज़ें उनके हाथ में, उनको ऑलरेडी पता है कि बेइज्जती बहुत ज़्यादा हुई सरकार की, तो इस पर अमल करेंगे। क्योंकि अगर इस मामले में उन्होंने विरोध किया तो BTC के टोटल कैंडिडेट
कैंडिडेट पूरी तरीके से विरोध कर देंगे। ठीक है, अभी मामला खत्म। ठीक है, ये आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन जाने की संभावना 0% है। ठीक है, अब जाए ना जाए वो अलग मैटर है, लेकिन ये भर्ती शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, क्योंकि वहां स्टे मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब मैं बता दूं फॉर्म कब तक आएंगे। अगर सरकार ने सब कुछ सही रखा तो आपको जो है नवंबर तक फॉर्म देखने को मिल जाएगा, यानी नवंबर तक, नवंबर से दिसंबर लास्ट तक। देखिए परीक्षाएं तो दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगी, मैं ये स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं, परीक्षा दिसंबर से पहले नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए यहां पर कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उस पर भी सरकार अपना, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा समय इनको नहीं लेना पड़ेगा, फॉर्म तो रिलीज कर देंगे, परीक्षाएं जनवरी तक ले लेंगे, यानी दिसंबर लास्ट और जनवरी के पहले सप्ताह तक परीक्षा हो जाएगी, अगर इस ऑर्डर को फॉलो किया गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार तो। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपको सितंबर महीने में इसका जो है पूरी तरीके से नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर महीने में फॉर्म आने की संभावना 100% है, मतलब सितंबर लास्ट में भी फॉर्म आ सकते हैं। अगर कितना भी जल्दी करेंगे तो अक्टूबर से पहले 10 अक्टूबर से पहले फॉर्म नहीं आएगा, कितना भी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी तो अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, साथ ही मतलब फिर भी ठीक है, चुनाव का कोई दिक्कत नहीं, जब सरकार पर दबाव बनेगा तो सारी चीजें कराएंगे। अभी जो आयोग है पूरी तरीके से तैयार नहीं, तो क्या अब पुराने आयोग को परीक्षा कराने के लिए मिलेगा? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीएनपी को परीक्षा कराने के लिए नहीं मिलेगा, पहली बात तो मैं बता दूं, कोई नई एजेंसी को भी नहीं मिलेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ही परीक्षा करवाएगी, और उसके लिए उनको चाहे इमरजेंसी में ही किसी मतलब परीक्षा नियंत्रक या कुछ भी करना पड़े, बोर्ड को तैयार होना ही पड़ेगा, साफ तौर पर चीजें हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही यहां पर परीक्षा लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं लेती है तो सरकार यहां पर विचार विमर्श करके कोई नई संस्था को दे सकती है, मान लीजिए यूपीपीसीएस भी करवा सकती है। लेकिन क्या उन संस्थाओं को सरकार कराने के लिए तैयार करती है? इस पर सरकार की मीटिंग होगी फाइनली, और मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष आएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग करो, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन 90 दिन के अंदर आपको वैकेंसी को क्लियर नहीं करवाना, लेकिन फॉर्म आपका भरवा करके परीक्षा की डेट घोषित करना है, आप समझ लीजिए 90 दिन के अंदर में। तो सरकार के पास जो है जनवरी तक का समय है, चाहे जनवरी के पहले परीक्षा उनको 100% करवा लेनी है। तो ये आप समझ गए हैं पूरी तरीके से, ये आदेश यही है। अब सिलेबस को क्या करें देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस में जो मैटर है, सिलेबस का क्या है कि अगर मान लीजिए सब कुछ पुराने हिसाब से यहाँ पर कराया गया, तो वैसे कोर्ट ने आदेश दिया है भर्ती को नए सिरे से शुरू की जाए। तो नए सिरे से शुरू करने का मतलब होता है कि जो नए सिलेबस आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा वही इस पर दिया जाए। लेकिन अभी सिलेबस को लेकर के भी बिना मीटिंग के कुछ कहा नहीं जा सकता। संभवतः आप लोग जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करिए, बहुत अगर ज़्यादा हुआ तो जीएस शायद एग्जाम में जुड़ सकता है, क्योंकि देखेंगे अगर आप तो लगातार सरकारें चाहे जो भी बोर्ड है जीएस को जोड़ती आ रही, तो जीएस की संभावना आप बढ़ती है। बीपीएससी में भी देखेंगे तो जीएस का ही ज़्यादा पोर्शन होता है, तो अगर उस तरीके की परीक्षाएं होती हैं तो भी आपको जीएस ही देखने को मिलेगा। तो आप जीएस का थोड़ा सा यहाँ पर विकल्प रख सकते हैं, अपने दिमाग में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर डीएलएड के कैंडिडेट आप तो जीएस ही पढ़ते ही होंगे, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं, कई सारी परीक्षाएं दे रहे हैं जिसमें आपको जीएस ही मिल रहा है, तो संभवतः जीएस जुड़ने की संभावना प्रबल हो रही है। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। विज्ञापन संख्या बढ़ाने के लिए कैंडिडेट पूरी तरीके से 5 सितंबर को धरना देंगे। विज्ञापन संख्या जो है संभवतः है कि बढ़ा दी जाए, वही 17,000 जोड़ करके 44,000 के आसपास पद देने की समय। ये देखिए सरकार अगर भर्ती को लेट करेगी, यानी कि जनवरी फरवरी तक ले जाएगी, तो विज्ञापन यहाँ पर जोड़ेगी, और नहीं ले जाएगी तो 27,000 पर वैकेंसी तो उसको देनी ही देनी है। ठीक है, तो ये सब संपूर्ण चीजें थी। अब इसके बारे में आप लोग ज्यादा यूट्यूब पर परेशान ना होइए, अपडेट यही है, सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सोमवार से मंगलवार के बीच में शिक्षा बोर्ड की मीटिंग लेकर के क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिनों के अंदर ही समय मिला है, तो 7 दिन के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञापन संख्या बढ़ने के लिए बच्चे लगातार परेशान है, हम लोग भी इसमें धरना देंगे और आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए। 5 सितंबर को धरना का आयोजन किया जाना है और शिक्षा सेवा चयन के पहले। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करोगे ना। 5 सितंबर को तो जब आयोग के सामने धरना होगा तो आयोग उसमें जरूर 100% आके बोलेगा कि देखिए भैया हम जो भी करना चाह रहे हैं, पुरानी भर्ती मतलब जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। तो आप लोग वहां पर सहयोग दीजिए, 10,000 के कम से कम कैंडिडेट उपस्थित होइए। सिलेबस पर जो उम्मीद है कि आप जीएस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का संभवतः पॉइंट यही है, मैथ साइंस रीजनिंग तो आप लोग पढ़ ही रहेंगे। बाकी पुराना सिलेबस आप देख लीजिए, उसमें जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी आपका लगभग तैयारी होगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं सीडीपी अच्छी तरीके से तैयार रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी विषय है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे इंग्लिश हो या, क्योंकि देखिए 14 से 18 सब्जेक्ट जोड़ करके सुपर टेट की परीक्षा कराई जाती है, तो मामूली परीक्षा नहीं होगी। कंपटीशन भी 5-6 लाख बच्चे ज़्यादा नहीं है, देखिए 5 लाख से 6 लाख ज़्यादा नहीं है, इतने से मतलब जो लोग 8 लाख 10 लाख इतने कैंडिडेट नहीं है। अगर अभी फॉर्म पड़ेगा ना तो 4 से 5 लाख ही होंगे, क्योंकि यार यही कैंडिडेट तो जाके बिहार में जो है बीपीएससी भर रहे हैं। मान लीजिए कोई कितने कैंडिडेट सीटेट 90 से कम है वो नहीं भरते हैं, लेकिन 1 लाख मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कितना फॉर्म पड़ता है? 1.5 लाख 2 लाख ही फॉर्म पड़ता है। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट किया जा सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, मान लीजिए 2 से 4 से 5 लाख होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो ये फाइनली अपडेट यही था, और जो है इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, लेकिन चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते गाइस। थैंक यू फॉर